मन की गहराइयों को जानने के लिए, उस असीम शक्ति को जानने के लिए पहले मौन को जानना होगा, मौन को सीखना होगा। मन की गहराई में उतरने के लिए बहिर्मन में नहीं, अंतर मन में उतरना होगा। इसके लिए मौन को सीखना होगा। इसी संदर्भ में मैं एक बौद्ध कहानी सुनाता हूँ। बात उस समय की है जब शिष्य आश्रम में शिक्षा ग्रहण किया करते थे, यानी गुरुकुल चला करता था। एक शिष्य जो आश्रम में गुरुजी के छुट्टी करने के बाद मौन रहा करता था। जब सभी शिष्य खेल कूद में व्यस्त हुआ करते थे तभी वह शिष्य मौन रहा करता था। कभी कभी तो वह शिष्य आश्रम के निकट बरगद वृक्ष के नीचे मौन बैठ जाता। यह बात उसी आश्रम के एक वाचाल शिष्य को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि गुरुजी शांत रहने के कारण कुछ आश्रम के कार्य जो थे उसी से करवाते थे, उसी को अधिक प्रयोग करते थे, उसी को कोई काम के लिए बुलाते थे, क्योंकि वह मौन रहता था और सब शिष्य अपने खेल कूद में व्यस्त रहा करते थे। शेष समय में वाचाल शिष्य गुरुजी से उस मौन रहने वाले शिष्य का हमेशा कुछ न कुछ शिकायत, बुराई करता रहता था। हालांकि गुरुजी सब बातों को समझते थे कि यह केवल उसके मौन रहने के कारण मुझसे बड़ा बुरा भला कहता है। एक दिन गुरुजी ने सभी शिष्यों को बुलाकर कहा कि तुम लोगों को भिक्षा मांगनी है। जो शिष्य अधिक भिक्षा मांगेगा, उसको ही आश्रम का प्रमुख बनाया जाएगा, वही आश्रम का कार्य देखेगा। जो जितना मांग सके, जो जिसमें जितना कला दिखाई दे। गुरुजी ने सभी छात्रों का, सभी शिष्यों का दो का जोड़ा बनाया और जानबूझकर उन्होंने शांत रहने वाले शिष्य और उस वाचाल शिष्य का जोड़ी बना दिया। ये दोनों शिष्य ने एक गांव जाकर तय किया कि हम दोनों गांव के एक छोर से तुम भिक्षा मांगो, एक छोर से हम भिक्षा मांगते हैं। और दोनों शिष्य गांव के दोनों छोर से भिक्षा मांगना शुरू कर दिए। मौन रहने वाला शिष्य जब किसी के दरवाजे पर जाता तो मौन रहकर भिक्षा स्वीकार करता, कुछ नहीं बोलता, यानी एक भिक्षु का भेष बनाया रहता है। जबकि वाचाल शिष्य जब भी किसी के दरवाजे पर जाता तो उसे ज्ञान देने लगता, वो भी बिना पूछे कुछ न कुछ बक बक बोला करता, जिससे लोग इसे समझते थे कि इसको भिक्षा देने की क्या आवश्यकता। कोई भी बात ऐसे बोलता जैसे लगता कि बहुत ही मैं समझदार हूँ, बहुत ही मैं ज्ञानी हूँ। इससे उसको बहुत कम भिक्षा लोग देते। दोनों ने जब पूरे गांव का भिक्षा मांग लिया तब आपस में मिला। वाचाल शिष्य ने देखा कि मेरा भिक्षा उस मौन रहने वाले शिष्य की तुलना में बहुत कम है। उसने तत्काल अपने दिमाग में एक तरकीब सोचा कि अगर हम दोनों का भिक्षा गुरुजी के पास अलग अलग जाएगा तो बहुत बड़ी बेइज्जती मेरी होगी। इसलिए मुझे किसी न किसी रूप में उस मौन रहने वाले शिष्य को समझाकर भिक्षा को एक पात्र में कर देना होगा। और उसने उस मौन रहने वाले शिष्य से कहा कि हम दोनों तो एक ही साथ न भिक्षा मांगने आए थे, तो क्यों न दोनों का भिक्षा भी एक ही पात्र में डाल दिया जाए। मौन रहने वाले शिष्य ने स्वीकार भी कर लिया, कुछ नहीं बोला और स्वीकार कर लिया। दोनों गुरुजी के पास पहुँचे और भी शिष्य आए। गुरुजी ने पूछा कि किसका भिक्षा सर्वाधिक था तुम दोनों में। तो वाचाल शिष्य ने कहा कि गुरुजी मेरी भिक्षा सर्वाधिक थी। मैंने तो इसके कहने पर ही एक ही भिक्षा पात्र में सब भिक्षा मिला दिया है जो आपके सामने हम लोग लाए हैं, नहीं तो मैं आपको दिखा देता कि मेरी भिक्षा इससे कितनी अधिक थी। तब वह मौन रहने वाला शिष्य ने कहा कि नहीं गुरुजी, ये झूठ बोलता है, मेरी भिक्षा अधिक थी, वो भी इससे तिगुना चौगुना अधिक थी। इसके कहने पर ही मैंने अपनी भिक्षा इसके भिक्षा में मिला लिया, एक ही पात्र में डाल दिया। ऐसे मेरे पास अब कोई सबूत नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। आप जो करें, आप जो कहें, मुझे स्वीकार है। गुरुजी सब बातों को समझ रहे थे
कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। वो जानते थे कि वाचाल शिष्य उनसे हमेशा निंदा उसका किया करता था, हमेशा उसकी बुराई सोचा करता था, शिकायत किया करता था, वही झूठ बोल सकता है, मौन रहने वाला शिष्य नहीं। तो गुरुजी ने भी एक दिमाग लगाया, गुरुजी ने एक तरकीब सोचा, प्लान सोचा, और गुरुजी ने कहा कि तुम दोनों एक काम करो, जिससे मैं पूछूंगा वो तुम बताना। पहले गुरुजी ने वाचाल शिष्य से पूछा कि पहाड़ के पीछे वो लालिमा जो दिखाई दे रही है उसको तुम देखो, कैसा तुमको दिख रहा है और क्या दिख रहा है। वाचाल शिष्य ने पहाड़ के पीछे देखा जहाँ पर सूर्यास्त हो रहे थे, सूर्य की लालिमा बिखेरते हुए सूर्यास्त की ओर बढ़ रहे थे। तो उस वाचाल शिष्य ने कहा कि गुरुजी, पहाड़ के पीछे मैं देख रहा हूँ कि सूर्य लालिमा बिखरते हुए सूर्यास्त की ओर जा रहा है और ये असीम दृश्य है प्रकृति का, गजब का नज़ारा है। गुरुजी ने कहा कि हाँ, अब तुम बताओ। यानी मौन रहने वाले शिष्य से पूछा कि तुम क्या देख रहे हो, तुमको क्या दिखाई दे रहा है। तो मौन रहने वाला शिष्य ने कहा कि मुझे गुरुजी कुछ नहीं बोला, और उसके आंख में आंसू भर आए। इस पर गुरुजी ने कहा कि यही होना चाहिए कि सौंदर्य को, प्रेम को शब्दों में नहीं कहा जा सकता है, इसको केवल महसूस किया जा सकता है। इसलिए तुम प्रेम का, सौंदर्य का सही परिभाषा को परिभाषित करते हो, इसलिए आज से आश्रम का कार्य तुम ही देखोगे। यानी मौन रहने वाले शिष्य को उन्होंने आश्रम का कार्यभार दिया कि जो भी काम होगा यहाँ का प्रमुख तुम ही हो। बाद में वाचाल रहने वाले शिष्य को बहुत समझ आई और उसने गुरुजी से क्षमा मांगी। उसने सोचा कि आपने गुरुजी सही किया, मैं आगे से सुधार करूँगा, मुझे भी अब ज्ञान हो रही है, ऐसा फिर आगे से कभी नहीं करूँगा।